हम दे देंगे आपको। सर पति अधूरा है या पति के बिना पत्नी अधूरी है तो देवरानी भी क्यों नहीं लागू करो? उसे भी ले जाके साथ में चल रही है थोड़ी है नहीं है। क्योंकि माता भवानी को एक न एक दिन अपने पति के जिस वजह से उनका जन्म हुआ है, जिसके वजह से पृथ्वी पे आए हैं, उस वजह को पूरा करना है, उसका कारक बनना है। इसलिए तमाम व्यामोह रच करके वो साथ में जाती है और अपने अग्नि में रख के अपने पत्नी को काम करवाती है। तो मैं ये आग्रह करूंगा केवल प्रसंगवश ये शब्द का प्रयोग न किया जाए कि कोई एक दुष्ट राक्षस लेकिन जो आश्वासन का सिद्धांत है वो जरूर बढ़ा है। तो मैंने 4 लाइनें लिखी थी अधिवक्ता के लिए कि वह कौन जो गरीबों मजलूमों को न्याय दिला सकता है और वह कौन जो न्यायपालिका को भी सन्मार्ग दिखा सकता है। निश्चित ही वह एक व्यक्ति और एक संवर्ग अधिवक्ता है। ये हम लोग अपभ्रंश में हमारे भी नए अधिकारी आते हैं, जो भी हो, एसडीएम हो, डायरेक्ट आईएएस हो, कोई भी हो, तो वो पता नहीं कि उसका नजरिया थोड़ा सा मतलब आप अपने लाभ के लिए पहले से वो ग्रंथि बना लेता है कि आप जनता को निभा के आए तो जरूर इससे 100-200 रुपया कमाए होंगे इसलिए लेके आ रहे हैं। ये दृष्टिकोण जैसे ही होता है तुरंत व्यवहार में आपके रसायन निकलना उन्हें धोखा दिया गया। यही पे मैं थोड़ा सा अपने भाव रख दूं, हालांकि आप बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा 2-4 बार फिर और मानस पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपने शब्द का प्रयोग किया कि सीता माता के साथ धोखा हो, तो इस दृष्टि में किसकी हिम्मत है जो जगत जननी भवानी सीता को धोखा दे? किसी की हिम्मत में क्या उनको नहीं पता है? इतनी प्रकृति में सोने का प्रयोग होता है। इतने दिखा रहे कि इतनी महारानी जनकराज देव की लड़की और माता लक्ष्मी की प्रतिरूपा वो इतनी मतलब अज्ञान टाइप की है कि हाँ ये सोने का प्रयोग ला दीजिए मुझे, और वो इतनी अज्ञान है कि नहीं जानने की जो सामने आए रावण है उन्हें नहीं पता है। सबसे पहले उस प्रसंग में जाइए, थोड़ा सा जाइए जहां पे रावण और राम का अरण्य कांड में मंथन रखा है। जिस समय सुपर्णखा की नाक कटती और नाक कटना भी अपने आप में बड़ी कहानी है, मुझे तो चले गया तो मैं पीछे चला। मेरा एक लाइन का मुद्दा है, रामचरितमानस में कोई भी महिला पात्र राक्षसी नहीं, सब देवियां, चाहे वो सुपर्णखा हो, चाहे वो मृजिका हो, जो भी हो, सभी देवी के प्रतिरूप है और सब भगवान राम के इच्छा के कहीं न कहीं साथ में करती है, उन्हीं की इच्छा से। तो जिस समय नाक कटती है उसके नाक को कटी होती नहीं है, वो केवल एक प्रतिरूप है, प्रतिरूपण है। नाक कटना आज तो हम लोग मुहावरा में बेइज्जती को मानते हैं कि नाक कट गई, थोड़ा सा उसका अपमान हुआ है, वो पूरेदा गया है, उसको ढिला कर दिया, वो समय आ गया है। जब वो खरदूषण भी मर जाता है, रावण को ललकारती है कि तुम्हारे मन का अपमान हो गया, तेरे दो भाई मर गए, तू यहाँ बैठ के राजसत्ता का भोग कर रहा है। उसके बाद 2 चौपाई खंड, दैट मे बी अरण्यकांड का 23वां और 24वां चौपाई खंड, 2 हाथ के बीच में, दोहे के बाद अंक लिखा रहता है 23वां 24वां। तो एक चौपाई खंड में राम का चिंतन, रावण का चिंतन यह है कि रावण पूर्व जन्म में प्रतापमान नामक बहुत बड़ा महान राजा है और किसी न किसी ब्रह्म शाप की वजह से उसको श्राप मिला है कि तुम सहित तुम राक्षस हो जाओ और तभी मुक्ति पाओगे जब ईश्वर स्वयं जन्म लेके तुम्हें मारेंगे। वो न जाने कितने युगों से प्रतीक्षा कर रहा है भगवान, क्योंकि और कोई उसे मार ही नहीं सकता, बिना मारे उसका बही नहीं हो सकता, उसको यही श्राप है। उसकी उम्र भगवान राम की 1000 गुना ज्यादा है। वो तो न जाने कितने उम्र में कितना उसने पाप किया, तब जाके धरती में प्रार्थना किया, तब विष्णु ने कहा चल ठीक है चलिए मैं कभी जन्म लूंगा आऊंगा, फिर बना भगवान ने इससे उम्र का अंदाजा लगा ली कि रावण की तुलना में राम कितने छोटे। मुक्ति उसको नहीं मिल रही, वो चिंतन करता है कब भगवान आएंगे, दिन रात प्रतीक्षा कर रहा है कब जन्म लेंगे। तो जब खरदूषण का वध होता है तब उसका दिमाग स्ट्राइक करता है, खरदूषण भूषण बनता है, दिन को हमें ना बनता, बिना मेरे जैसे समाज मेरे बरसानी मेरे भाइयों को बिना भगवान के तो कोई मार ही नहीं सकता। इट मींस कि वो आ गए, सो मैं जाई बैल हट करूं, अब मैं चलता हूं जबरदस्ती उनसे दुश्मनी बोल लेता हूं, क्योंकि दुश्मनी डायरेक्ट कैसे बोल ले, इसमें समुद्र इतना बड़ा
भागते जाते हुए साइकिल लड़ा के दुश्मनी करने वाली दुश्मनी थोड़ी नहीं सकती कि एक किसान के जो दुश्मनी हो जाए। बैर हट करूं, जलता हूं जबरदस्ती उनसे दुश्मनी मोल लेता हूं, प्रभु सर प्राण तजे मोहतरम, क्योंकि प्रभु के सर से बाण से प्राण तजूंगा, कभी मेरा भव करने का होगा। ये तो है रावण का चिंतन। और उसी के अगले जो खंड में भगवान राम का चिंतन है। सुनहु प्रिया बदनाई सुशीला, मैं अब करब ललित लगेगा। और ये भी चिंतन कब हो रहा है, इसका मैंने एक जगह और प्रयोग किया, मेरे 2 क्लिप में मैं कभी आपको भेज दूंगा, छोटे यही आपके जब बत्ती बोला गई हवा में दिया पर छोटे छोटे क्लिप आए थे। मैं तो आज तक अपने पास कुछ नहीं रखता, बोलता हूँ। जब लक्ष्मण भी वहां नहीं, 3 ही लोग हैं, राम लक्ष्मण सीता, और लक्ष्मण भी कहीं चले गए हैं, तब केवल पति पत्नी के बीच में चिंतन हो रहा है। सुनो प्रियावत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करब ललित नर लीला, वो नर लीला जिसके लिए मैं नर रूप में आया हूँ, वो लीला करने का वक्त आ गया है। अभी तक तो छोटे मोटे हटे गए हैं, अब मेल का नंबर आ गया है। तुम पावक मत, कुछ महिला अधिवक्ता या हमारे कर्मचारी बैठे, उनको भी ये भ्रम होता है कि भगवान को अग्नि परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये कौन सी बात हुई, सीता रह गई दुश्मन के पास तो अग्नि परीक्षा ले ली, अपने क्यों नहीं अग्नि परीक्षा ली? सो नहीं करते अग्नि परीक्षा कर कहीं अग्नि परीक्षा नहीं। तुम पावक न करो निवासा, जब तक करो निशाचर नाशा, जब तक मैं निशाचरों का नाश करने के जा रहा हूं, तुम अग्नि में निवास करो। जैसे रामपद घर ही अनर समानी, निज प्रतिबिंब ताहर सीता, तैसे रूप सुशील। जैसे राम का आदेश होता है कि तुम अग्नि में रहो, अग्नि की सुरक्षा के में उनका पद हृदय में करके यानी चरण कमल रख करके वो अग्नि में प्रवेश कर जाती है। फिर सीता कौन आती है? निज प्रतिबिंब ताहर सीता, अपना एक प्रतिबिंब वहां रखती है। वैसे ही रूप सुशील यानी भावगत, शारीरिक सभी मनोभाव से कोई जान नहीं सकता, इवन दुश्मन भी। लक्ष्मण नहु यह मरण न जानना, जो कुछ चले बचाओ। तो नहीं असली सीता तो नहीं, जिनका हरण, सीता तो हरण तो प्रतिबिंब का हुआ। अब यहाँ से वो नाटक शुरू होता है। मृग स्वर्ग कौन करता है? प्रतिबिंब वाली सीता। हरण किसका होता है? प्रतिबिंब वाली सीता का। क्या माता जगत जननी भवानी को धोखा कौन दे सकता है? ये तो खुद की उनकी माया है। कैसे हो बल, कैसे हो दुश्मनी? उधर रावण चल दिया है, इधर से इनको दुश्मनी हुए तब तो मारे। आज का जमाना घोड़े के राज चलते ठोकर मारने चलेंगे। तो नैतिकता वाला युद्ध होता था उस समय। अगर उसने मुझे छेड़ा नहीं, मैं कैसे मार सकता हूँ उसको? कैसे बाली को मारने गए? पहले सुग्रीव को भेजा, जाओ उसको लड़का, पहले उसको मुस्काया और बोले तुम निकले घर से, तुम्हारे साथ युद्ध हो, तब के कारण मिले मुझे। कारण आना जरूरी था ना। वो कारण बनाने के लिए सीता माध्यम बनी, क्योंकि इसी दिन के लिए सीता ने वो कहा था कि जी दिन बेह नदी दिन बाई, तैसे ना रोशनी। वनवास केवल राम को हुआ था, सीता को नहीं हुआ। लेकिन सीता नहीं जाती तो कारक कौन बनता? ये दोनों ऊपर से आए थे ना, ब्रह्म के प्रतिरूप भगवान विष्णु के प्रतिरूप राम और माता लक्ष्मी। अगर माता लक्ष्मी कहती कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं मेरा राजसी सत्ता का उपभोग करूंगी, बढ़िया स्टेज पे सोऊंगी, तो उन्हें पता था कि फिर वो जन्म का उद्देश्य ही नहीं पूरा हो सकता। दुश्मनी कहां से आई? इसलिए वो फिर क्यों नहीं लेंगे दुर्मिला? मैंने 151 बार रामचरितमानस पढ़ा है, 152वां पारायण इस समय चल रहा है। एक लाइन कोई बता दे कि हाँ ये क्यों? मन से भरे हुए हैं लक्ष्मण की सेवा भाव से। पता है ब्रह्म है, उन्हें मता कि नहीं मरेगा। ऐसा थोड़े कि मैं चाहूंगा और मैं नहीं चाहूंगा मर जाए रात में। सूरज की हिम्मत है कि उपजाते? सूरज आने के पहले, उगने से पहले आ जाना था वो संजीवनी बूटी, तो क्या सूरज उग जाते? क्या भगवान की इच्छा थी? वो तो हनुमान जी वैसे ही धमका के गए थे उनको, जा रहा हूं नानी जरा देखना, नहीं तो जो हस्त्र किया था बचपन में वो भी आता था। उगना ही नहीं, लेकिन जार बेजार हो जा रहे। यहाँ तक कर दिया कि इससे तो अच्छा था कि मैं पत्नी के विहीन ही रह जाता तो ज्यादा अच्छा था, मैं तुम्हारे जैसा भाई राजकुमार। लेकिन तारीफ किसके हिस्से क्यों गई? उसको कारण होगा ना। गोस्वामी जैसा लेखक एक शब्द नहीं लिखना, एक चौपाई लिखना भूल जाए तो बड़ा कारण क्या है इसके पीछे? सारी विशेषताओं के बावजूद भी लक्ष्मण में अधिक उपसर्ग नहीं है, विनम्रता नहीं है। अपने पिता के प्रति क्रोध, भाई भरत मनाने आ रहे, वहां बाण उठा के पहले तैयार किया, इसको मारी डालता हूं। जब पिता सुमंत्र जा रहे हैं, पूछते कि क्या कहूंगा जाके दशरथ से, तो अभी राम बोलने वाले, उसके पहले पता नहीं क्या कह दिया कि राम को हाथ जोड़ के कहना पड़ा, सकुच राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश हरु जिन जाई।
हे सुमंत्र जी, मैं आपको शपथ देता हूं कि जो इसने कह दिया छोटे पहले ये मत करना चाहते पिताजी से। क्या कहा ये तो नहीं लिखा है उसमें, क्योंकि गोस्वामी जी ने भक्त के रूप में मानस लिखा, लेखक के रूप में नहीं लिखा। कुछ जाहिर सी बात, बड़ी कटु बात कही होगी। तो ये अगर ये क्या शो करता है, मैं अपने पीठासीन अधिकारियों को, मैं तो एक समय की मीटिंग करता हूं तो 1 घंटे में 40 मिनट मैं केवल मानवता पे, विनम्रता पे इसी में बोलता हूं, 20 मिनट में सब्जेक्ट पे बैठे। सब्जेक्ट सबको पता है, लेकिन वो सब्जेक्ट का यूज कैसे करना है, संवाद दोनों बट फिर भी पहले से कहने को करनी पड़ेगी। इससे अधूरता निकलते हैं। आपका ये दिन है, इस चीज को फील करने का दिन है। मासूम रचि महेश मैं बोलूं क्या यहाँ पे, रचि महेश निज मानस रखा, अपने मन में महेश ने रखा। कब तक? कल्पों कल्प तक। सती रूप में जन्म है माता का, पूरा जीवन चरित सती का होता है। कुंभ ऋषि यानी दुर्भाग्य उनके अगस्त ऋषि के आश्रम में वो कथा नहीं सुनती है, उनको शक पैदा होता है। रास्ते में लौटते समय भगवान का सीता को ढूंढने वाला चरित्र होता है। मोहवश पार्वती सीता का रूप ग्रहण करती है, भगवान उनका परित्याग करते हैं। इस गम से दुखी होकर अपने पिता के यज्ञ में अपना शरीर की आहुति देकर वो शरीर छोड़ती है, फिर जन्म लेती है पार्वती के रूप में। लाखों लाख साल तपस्या करती है, फिर शिव जी उनका वरण करते हैं और तब पार्वती फल अवसर जानी। इतने दिन बाद मानस में था, मानस से प्रस्फुटित नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि फल अवसर नहीं आया। बैठे सोह काम रिपु ऐसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। जब पति इस रूप में बैठा हुआ है, काम रिपु यानी कामदेव के दुश्मन यानी भगवान शंकर, कि जैसे मानो शांत रस ने ही शरीर धारण कर लिया हो, तो पार्वती फल अवसर जानी। अच्छा अवसर जान करके पार्वती ने पूछा कि मुझे जिस वजह से संदेह हुआ था वो आप बताइए। और वहां भी यही शब्दों का प्रयोग हुआ कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन था। सुसमय, अच्छा समय जब जाना, यानी जब उत्कंठा पैदा हुई। पहले जन्म में सती रूप में उनको राम के चरित्र में कोई विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि जब अगस्त ऋषि राम कथा सुना रहे थे शंकर जी को, तो सुनी महेश परम सुख मानी। केवल महेश शब्द का प्रयोग किया गोस्वामी जी ने, पार्वती माता ने सुना ही। तो जहां उत्कंठा ही नहीं थी, जहां आग्रह नहीं था, जहां कोई रुचि नहीं थी, वहां करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए कब कौन चीज प्रस्फुटित होकर आएगी, यानी समय, देश, काल। आप यहां बोल रहे हो अरब की भाषा बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। काल यानी किस समय क्या करना है, और ये आपसे बढ़िया कला कोई नहीं जानता। आप इसको ग्रहण करें, किस समय कौन सी रूढ़ी पटक देनी है। वादी है तो उसी टॉपिक पे ये वाली ले लीजिए, और प्रतिवादी है तो उसी टॉपिक पे ये वाली ले लीजिए। लेकिन कोई खास दिवस होता है तो उस दिन हमारा रोमांच कुछ अलग हो जाता है, थोड़ा लगता है। जैसे हमारी एनिवर्सरी का दिन होता है तो अचानक प्रफुल्लित होते हैं, जबकि सूरज तो वैसे ही हुआ था जैसे कल। ये जो दिवस होते हैं ये कहीं न कहीं हमको इंगित करते हैं, हमें एक तरह से दस्तक देते हैं कि भैया मैंने जो देश समाज के लिए किया है, तो आप हमारी अगली पीढ़ी हो, जो हमारे भोगे गए कष्टों का सुख उठा रहे हो, तो हमारा आपका दायित्व बनता है कि हम कम से कम कुछ न कर पाए तो इनको श्रद्धापूर्ण नमन करें। इससे अतिरिक्त मान लीजिए हम नहीं कर पाते, वहां इसको बड़ा भव्य रूप में लोग मनाते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं 3 साल वहां एसडीएम रहा था लगातार। तब से मैं जहां भी जाता हूं बतौर एसडीएम, एडीएम या डीएम, बीच में तो सीडीओ और शासन का में व्यवस्था से उतना टच नहीं रह जाता है। वहां मैं कोशिश करता हूं कि ये दिवस अवश्य मनाया जाए। मैंने न मात्र आपके यहाँ बल्कि मेरी और 2 तहसीलों में भी आज ये दिवस उसी महिमा और गौरव के साथ मनाया जा रहा है जैसे कि आज हम सब यहाँ मना रहे हैं। हम सभी को ईश्वर ये दिन मुहैया कराते हैं, बिना उनकी इजाजत, बिना गुरुओं के आशीर्वाद के पत्ता नहीं रखता है। ईश्वर की कहीं न कहीं इच्छा रही होगी कि आज इसी बहाने हम आप आशिक मिले। अन्यथा अधिवक्ता दिवस मनाते भी तो ज्यादातर संभावना थी कि मैं सदर तहसील में या जिला बार के साथ बैठता, लेकिन कुछ ऐसे थे क्योंकि प्रथम ताल्लुकात में मैं जनपद में आया था तो बात के रूप में आप ही से हुआ था। ऐसा कुछ नहीं कि आपका कार्यक्रम है मेरा कार्यक्रम है, कौन अतिथि है कौन आयोजक है, यह सब केवल मनोविनोद के लिए, थोड़ा सा चेहरे पे हंसी आ जाए इसके लिए किया जाता है। अदरवाइज बार और बेंच तो अलग है ही नहीं। जहां भी किसी के मन में ये भाव आ गया कि ये बार अलग है, बेंच अलग है,
या हम तो लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हैं और आप जो है पढ़ करके आप अधिवक्ता बने हुए हैं, वहीं पे खरमंडल शुरू हो जाता है, वहीं पे एक दूरी बन जाती है। और जहाँ पे बार बेंच बिल्कुल एकदम सगे भाइयों की तरह बैठ करके आपस में सारे प्रश्नों का समाधान ढूंढते हैं, मैं उसे विवाद का समाधान नहीं कहूंगा, जो भी अगर कुछ कतिपय प्रश्न हैं उनका समाधान अगर हम मिल बैठ के ढूंढते हैं तो कहीं से भी पता नहीं रहता। जैसे एक परिवार का होता है कि हम परिवार में पति पत्नी चाहे दिन भर लड़े, अपने बच्चे को चाहे क्या, पर हमारे बगल पड़ोसी जब रोक देता है तो बहुत बुरा लगता है। अवसर होते हैं जब हम एक साथ बैठे, एक दूसरे के मनोभाव को पढ़ें, और मैंने जितना आप लोगों के साथ अनुभव किया है बतौर, अब तो बहुत जल्दी जल्दी अच्छा चल रहा है इस समय, नहीं तो हम लोग 11 साल एसडीएम है और 7 साल एडीएम है, एक 6 महीना 8 महीना यहाँ हो रहा है, तो कुल मिला के लगभग 18 से 19 साल हो रहा है जिसमें हम आप एक साथ रहे हैं। और मेरा ये अनुभव है कि अगर पूरा किसी एक जनपद को कहिए या पूरे हिंदुस्तान को कहिए कि एक कमरे में देखना हो तो आप बार के साथ बैठ लीजिए, आपको हिंदुस्तान का दर्शन हो जाएगा। मैंने जहां भी मैं एसडीएम रहा या आगे एडीएम रहा, मैंने बार को अपनी शक्ति के रूप में प्रयोग किया। कहीं भी जरूरत पड़ती थी तो मेरे लेखपाल या मेरे पुलिस या मेरे थाने के सिपाही से कहीं पहले मेरी मदद के लिए वहां का अधिवक्ता समुदाय खड़ा हो गया। पहली तस्वीर जो मेरी थी जलालपुर, जब मैं एकदम नया था, हम लोग कोई बहुत लॉ बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, हम सभी कोई हिस्ट्री से है, कोई फिजिक्स से है, कोई इकोनॉमिक्स से है, हमें कुछ भी एबीसीडी ज्ञान नहीं होता कानून का, लेकिन पद है, गरिमा है, न्यायालय है, सरकार कहती है कि आप बैठिए और फैसला करिए। जिसे एबीसीडी नहीं पता वो बैठ जाता है जज की कुर्सी में, और जो डबल ग्रेजुएट है, इतना विद्वान है, रोज कानून के साथ सम्मत है, पढ़ता है, अध्ययन करता है, अपने को अप टू डेट रखे हुए है, वो हमारे सामने। पहले तो इसी को महसूस करना चाहिए पीठासीन अधिकारी को, हमारे कम से कम रेवेन्यू के पीठासीन अधिकारी को, जो जजशिप है, लॉर्डशिप है, वो तो स्वयं लॉ पढ़ के आए हैं, उन्होंने एक अच्छी मजिस्ट्रेट की परीक्षा पास की है, हम लोगों ने वो नहीं किया। इसके बावजूद भी अगला व्यक्ति, एक सम्मानित व्यक्ति, एक ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति सम्मान से हमें मिलाड, महोदय, महानुभाव, श्रीमान कहता है, उस गरिमा को पहले हमारे पीठासीन अधिकारियों को महसूस करना चाहिए। कितनी विनम्रता कि हम लोगों में 40% से ऊपर की प्रैक्टिस हो रही है, कभी कोई इतना संवेदनशील अधिकारी नहीं आया जिसने ये कोशिश की हो कि अधिवक्ता दिवस के रूप में भी हमारे साथ बैठ के और हमारे बीच में थोड़ी बात कर सके। इसके लिए आप पुनः बधाई के पात्र हैं, और तहसील बार की तरफ से एक बार पुनः आपको बधाई देते हैं कि आपने इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपका प्रोग्राम है, मैं अतिथि हूँ, मेरा प्रोग्राम है, आप लोग अतिथि है, निसंदेह रूप से प्रोग्राम अधिवक्ता दिवस और अधिवक्ताओं का ही आप अतिथि है, लेकिन ये आपकी महत्ता है, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत